हेलो। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मदर दिखा रही थी कि अगर मैं शाउट नहीं करूं तो मेरे बच्चों ने 4-5 दिनों से कोई भी डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया। तो मैंने उसमें लिखा कमेंट में कि शाउट करना ही कोई सोल्यूशन नहीं है एंड दैट डजंट मीन कि हम डिसिप्लिन भी ना करें, तो हमें कुछ भी नहीं कहना है, वो भी सोल्यूशन नहीं है। एंड मेरी मदर कुछ ऐसे मेथड्स फॉलो करती थी जिसकी हेल्प से हालांकि हम बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे, ज़िद्दी बच्चे थे, लेकिन मेरी मम्मी हैंडल कर लेती थी। तो उसमें कई कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा कि अच्छा हमें भी ऐसे आइडियाज़ बताइए, तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, सो अगर आपको कोई ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए। मैं सिर्फ वही कुछ आइडियाज़ दूंगी जो मैंने देखा कि मेरी दादी, बुआ, मासी, मम्मी जो चीज़ें करती थी और वो वर्क करती थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा शांति होती थी और हमेशा बिना गुस्से ही हमें हैंडल करती थी। कभी कभी बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो इतना कम होता था ना कि उस गुस्से से हमें डर लगता था। तो अगर हम रोज़ रोज़ गुस्सा ही करते रहेंगे तो बच्चे उसे नैगिंग समझने लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो हम इतना ज़्यादा चिल्लाना, गुस्सा करना कम करें। ऐसा करने से हम उन्हें एक आदत डाल रहे हैं कि वो गुस्से के डर से ही या चिल्लाने को अवॉइड करने के डर से ही वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होता है कि चलिए आपकी प्रेजेंस में तो कर लेंगे, पर जब भी आपकी प्रेजेंस उन्हें नहीं मिलेगी तब वो ज़रूर उस डिसिप्लिन को छोड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब वो हॉस्टल चले जाएंगे या वो जॉब के कारण किसी और सिटी में चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन लाइफ फॉलो करेंगे, जिससे उन्हें अर्ली क्रॉनिक डिजीज़ होने का खतरा है। और ये होते हुए मैंने बहुत देखा है, मेरे पास बहुत ऐसा क्लाइंटेल आता है कि मम्मी के चंगुल से निकल गए, अब हमें डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर उन फ्रेशर्स को मैं कहती हूँ कि आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, बोलते हैं आप तो वही कह रहे हो जो मम्मी कहती है, हमें नहीं करना। तो कई बार काउंसलिंग बीच में ही छोड़ के गायब हो जाते हैं। सो डांट के डर से अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी लाइफ लाइन हैबिट नहीं बनेगी। तो आप उन्हें कुछ ऐसा सिखा नहीं रहे हैं ऐसा करके कि वो लाइफ लॉन्ग फॉलो करे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके। सो एक पॉइंट हमें समझना चाहिए कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें शांति से अगर समझाया जाए, बार बार समझाया जाए कोई चीज़, तो वो चीज़ करते हैं। पर थोड़ा सा एज पेरेंट्स भी हमें रिलैक्स रहना पड़ेगा, अपने आप को काम रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक होता है कि एक मदर ने शुरू से ही एक हैबिट बना दी कि हम इसी तरह से पालेंगे, तो बच्चों को शुरू से हैबिट होती है, जो कि मेरी मॉम ने किया। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी सर्टेन एज तक पहुँच चुके हैं, सर्टेन हैबिट्स को डेवलप कर चुके हैं, तो अब अगर आप जब चेंज करने जाएंगे तो 3-4 बार जो आइडिया मैं बता रही हूँ वो नहीं वर्क करने पे आप शायद सोचेंगे कि अरे दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, आई हैव टू शाउट। तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप खुद पैनिक ना करें। देखिए, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में मैक्सिमम मदर्स वर्किंग नहीं थी, होम मेकर्स थी। मतलब वर्क तो उनके पास बहुत होता था ऑब्वियसली, बट ऑफिस का काम नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो वो काम लिए कर सकती थी, बीच में रेस्ट मिल जाता था उनको, दोपहर को मेरी मम्मी सो जाती थी। बट एक वर्किंग मदर ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या होता है, ऑफिस का भी स्ट्रेस है, घर आके काम भी करना है। लेट्स फेस इट, मैक्सिमम मेन डोंट हेल्प एट हाउस। और अगर वो करना चाह भी रहे तो बच्चे समहाउ मदर से ही चिपकते हैं टिल सर्टन एज, बिकॉज ऑब्वियसली मदर ने पैदा किया, एक स्पेशल अटैचमेंट होती है, यू कांट हेल्प इट। वो बच्चे चिपकते ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम लोग इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि वो गुस्सा निकल जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी काम होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दूसरों पे छोड़ना शुरू करिए काम को कि ठीक है तुम करो, चाहे गंदा करो पर करो, खुद करो। मतलब हस्बैंड को दे दो कि जाओ बच्चों को लेके बाहर जाओगे थोड़ी देर, या कोई सैटरडे संडे को एक दिन आप बच्चों को दादा या नानी के पास छोड़ के मैं घूमने जा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाइए, कहीं सीसीडी जाइए, मूवी जाइए, कोई जगह एंजॉय करिए जो आपको पसंद है, पिकनिक वगैरह जो पसंद है, स्विमिंग, एवरीथिंग। इनफैक्ट डेली बेसिस पे भी, चाहे 5 मिनट 10 मिनट कुछ टाइम निकालिए अपने लिए। चाहे आपको पेंटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है, डांस पसंद है, करिए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरीके से जानते हो। मैं आपको अगर कोई आइडिया दे भी दूंगी तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बट अगर आप शांत दिमाग से कोई चीज़ हैंडल करने जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास मुझसे बेटर आइडियाज़ आ रहे हैं उस टाइम वर्क करने के। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कोई बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर रहा है
जो हम नहीं चाहते कि वो करे। सपोज वो सोफे से टेबल पे कूद रहा है, आपको पता है वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो लाइक ऐसी सिचुएशंस जब हमारे घर में होती थी, तो जैसे मेरे दादाजी बुला लेते थे, आ कोई गेम खेलते हैं, बट चाहे वो 2-3 साल का बच्चा, उसे खेलना कुछ नहीं आता, लेकिन दादाजी उसके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्टेड होके आ जाता था और उनके साथ थोड़ी देर बैठ के खेल भी लेता था। तो एक थोड़ी देर की शांति तो हो गई। चाहे कलरिंग के लिए बुला लेते थे या कोई पजल गेम के लिए बुला लेते थे, मतलब कोई एक, और ठीक है, मैं लकी हूँ कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स साथ में थे तो वो उनके लिए बुलाना पॉसिबल भी था। बहुत फैमिलीज़ में ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है, बिकॉज आजकल जॉब्स अलग अलग शहरों में लग जाती है। तो ऐसे में लाइक मेरी एक बिल्डिंग की एक आंटी है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से डेली फ़ोन पे काफ़ी लंबी बातें करती है, और फ़ोन पे करती है, वीडियो कॉल पे नहीं, ताकि स्क्रीन व्यूइंग ना हो। तो उसको कहानियाँ सुनाती है, उससे बातें करती है। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने का जो एक वो होता है ना, वो चार्म अलग होता है। एक टाइम पास भी हो गया बच्चे का, अच्छी बातें भी सीख ली, भगवान जी वगैरह की बातें भी सीख ली। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिसिप्लिन में काफ़ी बार ऐसा होता है, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आप भी तो नहीं कर रहे हो, मैं क्यों करूँ। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज़ करे तो वो हमें खुद भी करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अरे सैटरडे संडे चलो आज रिलैक्स रहते हैं। फिर वो क्वेश्चन करेगा कि आप भी तो ऐसे सैटरडे संडे करते हो, तो मुझे क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। जैसे एक सुबह उठाने की बात है, अगर बच्चे का डेली 9-9:30 तक सोने का प्लान आप बना देंगे और उनको वो हैबिट हो जाएगी, विच विल टेक सम टाइम, तो वो अपने आप रात को टाइम से सोना शुरू कर देंगे, सुबह टाइम से उठना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद ही डिले कर रहे हैं, बच्चे फिर इधर उधर नाचना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, पापा भी आ गए, उनके साथ भी एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर ऑब्वियसली सुबह उनसे उठा नहीं जाएगा। बच्चों को काफ़ी स्लीप की ज़रूरत होती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक पर्टिकुलर गाइडलाइन दी है कि इतना तो सोना ही है बच्चों को, राइट। तो हैबिट्स बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें बार बार समझाना पड़ेगा, लेकिन प्यार से ही, मैक्सिमम पर प्यार से ही। चिल्लाना बहुत लिमिटेड होना चाहिए ताकि उसका एक्चुअल इफेक्ट हो, उनको डर हो कि मेरे पे चिल्लाया गया। जैसे कई बार मीम्स आती है ना कि मम्मी चिल्लाए तो बच्चों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, पापा चिल्लाए तो रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि पापा बहुत कम चिल्लाते हैं, बहुत रेयर। मुझे याद है मेरी पूरी अप टू 12th शायद मेरे पापा ने 2 बार चिल्लाया होगा और 1 बार मारा होगा। उसका क्या असर हुआ था? क्यों? क्योंकि वो रेयर है। लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं है कि हर बच्चा परफेक्ट होता है और हमेशा शांति से ही मैटर सॉल्व हो सकता है। कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं कि चिल्लाना भी पड़ता है उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम अगर हम शांति से हैंडल करें तो बेटर है। और बच्चों को रीज़न समझा के करें। मेरी मम्मी हर चीज़ का रीज़न देती रहती थी कि दाल नहीं पीनी, मैं कहती थी तो नहीं, उसमें तो प्रोटीन होता है, वो तो पीनी पड़ेगी। अगर और एक मम्मी को खाना खिलाने का एक बहुत विचित्र तरीका होता था। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई केक पेस्ट्री आई है, कोई फेस्टिव फूड बना है बाहर से, तो हम ऐसे बच्चों के सामने कहते हैं वाओ कितना टेस्टी है, मज़ा आ गया। लेकिन नॉर्मल फूड के बारे में हम नहीं कहते, तो नॉर्मल फूड को बच्चे उतना एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मेरी मम्मी तो जैसे सिंपल बीमारों वाली खिचड़ी भी दही के साथ खा रही होती थी ना, वाओ आज खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी है, दही तो एकदम आइसक्रीम जैसा लग रहा है, ऐसे बोलती थी। तो हम ऐसे कंफ्यूज से बैठे होते थे कि यार इतनी टेस्टी चीज़ें तो हमें क्यों नहीं दी, खुद ही बैठ के क्यों खा रही है। कुछ भी बनता था, तोरी की सब्जी बनी है, आज तो प्याज डाल के बनाई है, इतनी स्वाद लग रही है, मज़ा ही आ गया, गरम गरम फुलके, वाओ। तो रेगुलर खाने के लिए जब मम्मी ऐसे बात करती थी तो बच्चों पे फिर वही इफेक्ट पड़ता था कि जो भी खाना बन रहा है वो बहुत टेस्टी है, चाहे वो दाल चावल है, चाहे वो सैलड है। कैरेट्स लेकर आती थी, इस बार तो गाजर इतनी फ्रेश आई है, कभी नहीं आती, लाल लाल इतनी सुंदर गाजर है, मज़ा आ गया खाकर। तो हम लोग को लगता था हमें भी तो, खुद खा रहे हो हमें नहीं दे रहे। तो ऐसे मम्मी ने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज़ की आदत डाल दी और शांति से बैठ के टाइम बना दिया कि इस टाइम पे खाना है। हमारे घर में आज भी इवन लाइक जैसे मैं चाची जी के भी घर जाती हूँ, दादा दादी माँ जहाँ रहते हैं, हर चीज़ टाइम से मिलती है। 8:30 बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे फ्रूट है, इतने बजे ये, हर चीज़ का टाइम फिक्स्ड है। तो उनके घर में जो बच्चा है उसको भी पता है कि अब फ्रूट का टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया, अब ये खाना है, अब वो खाना है, ऑब्वियसली। तो डिसिप्लिन हमें बनाना पड़ता है, उस पर बहुत शांत दिमाग चाहिए, पैनिक फ्री दिमाग चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे वर्क करने की ट्राई कीजिए। बाकी लाइक आई सेड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो आप ज़रूर एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। लेकिन अगर न्यूट्रिशन के बारे में स्पेसिफिकली आप लेना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, तो आप मेरे साथ काउंसलिंग्स भी ले सकते हैं। नमस्कार।